क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का इस चंगाई आराधना में हार्दिक स्वागत है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस निवेदन आराधना की योग्यता से आप सभी जो इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से ईश्वर की चंगाई का अनुभव करें। प्यारे दोस्तों, दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 3 इस प्रकार कहता है, यहोशाफात यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया और सारे यहूदा में उपवास की घोषणा की। मित्रों, उन दिनों ना तो व्हाट्सएप था न ट्विटर, और यहोशाफात का ना ही कोई आईडी था, ना फेसबुक में ना इंस्टा में, और वह यह जानता था कि वह हर एक घर तक अपने संदेश को पहुंचा नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने लोगों में से कुछ लोगों को चुना, विशेष लोगों को चुना कि वे प्रभु के वचन को, जो कि उपवास करने की घोषणा थी, उसे लोगों तक पहुंचा सके। उसे उन लोगों को गली गली, गांव गांव और हर एक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। यहोशाफात क्यों डर गया था और उसने उपवास की घोषणा क्यों की? दोस्तों, आप जानते ही होंगे, जब हम बाइबल में हमारे इजरायलियों का इतिहास पढ़ते हैं, शुरू से ही हम देखते हैं कि इस जाति के कई सारे दुश्मन रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी जाति थी जिसने दूसरी जातियों के जमीन पर कब्जा कर लिया था। हम पेंटाटुक में पढ़ते हैं कि वे किस तरह से कनान में प्रवेश करते हैं और वहां से जो दूसरी जाति के लोग थे उन्हें खदेड़ देते हैं, और इस वजह से शुरू से ही उनके दुश्मन रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं कि इन जातियों को बाहर करने के लिए यहोशाफात ने क्या क्या किया, और इन इजरायली जनता को आज की तारीख में भी फिग ट्री जनरेशन के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये जाति आगे जाकर सामर्थ्यवान होगी, और ऐसा ही हुआ। यहोशाफात का जो डर था वो एक डिमोनिक डर नहीं था। डिमोनिक डर एक ऐसा डर होता है जिसमें हमें किसी भी अकारण से किसी बात पर हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और बेवजह हमें घबराहट होने लगती है। लेकिन यहोशाफात का डर इस प्रकार का डर नहीं था। वह जानता था कि उस पर दूसरी जाति के लोग आक्रमण करने आ रहे हैं। तब उसने ये ऐलान किया कि प्रभु के मंदिर में, उसके हेकल में हम सब मिलकर उपवास करेंगे और ईश्वर की खोज करेंगे। अब ईश्वर की खोज कैसे की जाती है? उन्होंने सबने मिलकर एक साथ प्रार्थना की। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर की महिमा की, उनकी बड़ाई की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तू ऐसा ईश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। तू ऐसा ईश्वर है जिसने इब्राहिम को अपना दोस्त माना है। तू ऐसा ईश्वर है जिसने इजरायलियों को कनान देश तक पहुंचाया है। और आज जब वे जातियां जिन्होंने कनान में रहते हुए बाहर निकल गए थे, आज वे जब हम पर हमला करने वाले हैं, तब ईश्वर तू क्या कर रहा है? क्या तू अपने लोगों को नहीं बचाएगा? और तब इस तरह से उन्होंने ईश्वर की इच्छा को जाना। जानते हैं दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में जब ईश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो शायद हम कई सारे महान प्रीचर्स के पास जाना मांगते हैं, या फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें खास तौर से चुना है। लेकिन विश्वासियों, आज के इस आराधना में मैं आप सबों को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी ईश्वर के चुने हुए हैं। आपको भी ईश्वर ने चुना है। ईश्वर चाहता है कि आप उसके सामने बैठे, आप उसके सामने समय व्यतीत करें
और ईश्वर अपनी इच्छा जरूर आप पर भी जाहिर करेगा। वो मैं इसलिए दृढ़ता के साथ कहती हूँ क्योंकि जब यहोशफात के समय कोई खास नबी नहीं थे, लेकिन उन्हीं में से जो हेकल में थे एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही साधारण था, और उस पर प्रभु ने अपनी आत्मा उतारी और अपनी इच्छा को जाहिर की। दोस्तों, आइए, जब ईश्वर ने उस व्यक्ति को कहा कि यहोशफात और उसकी जनता से कहो कि ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। यहोशफात से जब कहा गया कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वह इस बात पर भरोसे के साथ आगे चल पड़ता है। सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने अपने लोगों को, उनमें से गवैयों को रखा। उस सेना में गवैयों को रखा। गवैयों का अर्थ है जो कि ईश्वर के आदर में गीत गाते हैं, और उनके पीछे उसने शस्त्रों को धारण किए हुए शूरवीरों को रखा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक बहुत ही रोचक बात होती है, जैसे ही प्रभु के लोग गाते बजाते हुए उनकी सेना के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो उनके दुश्मन यूं ही मरे पड़े रहते हैं, क्योंकि वे आपस में लड़ भिड़ कर मर जाते हैं। और वे गए तो थे वहां पर लड़ने के लिए, पर लूट लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं निर्गमन अध्याय 14 पद संख्या 14, जो कि कहता है कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इस बात पर हम सभी हस्ताक्षेप करें। इस वक्त हम उस ईश्वर पर विश्वास करते हुए इस निवेदन आराधना में भक्तिपूर्वक आराधना के गीत गाते हुए उन गवैयों की तरह झूमते नाचते हुए इस आराधना में प्रवेश करें।
यीशु। हम सभी मिलकर गाएं, ईश्वर की आराधना करें। हम उसकी ओर देखें जो बहुत ही अनुग्रहकारी है, जो बहुत ही प्रेमी है। पूरे दिल से और पूरे मन से उसकी आराधना करें। हाँ विश्वासी, अपने हाथों को फैलाकर हम ये ऐलान करें और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हाँ यीशु, आज तू हमारे दिलों में आ जा, हमारे मनों में आ जा यीशु, मेरी जिंदगी में आ जाइए यीशु, मेरे विचारों में आ जाइए यीशु, मेरी समस्याओं में आ जाइए यीशु, मेरे डर में आ जाइए यीशु, मेरी कमजोरियों में आ जाइए यीशु। और प्रभु मुझ जैसे बलहीन को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। हाँ यीशु, जिस तरह से प्रभु का वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 18 में कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। 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 क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। जी हाँ विश्वासियों, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि हम सभी ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। सर्वप्रथम जिस तरह से यहोशाफात ने कहा कि हम सबसे पहले ईश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके बाद हम ईश्वर की खोज में लगे रहें, उसी तरह मेरे विश्वासियों इस वक्त हम अपने आप को यीशु के सामने लाते हुए, यूक्रिस्त के सामने लाते हुए, अपने को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए फिर से ईश्वर की आराधना करते हुए आराधना का यह गीत गाएं। पूरे विश्वास के साथ विश्वासियों अपनी सभी इंद्रियों को ईश्वर को समर्पित करते हुए, ताकि हमारी आंतरिक आंखें, आंतरिक कान खुले, हम उसकी ओर मन लगा पाए, हम उसकी बातों को सुन सके। आइए हम मिलके गाएं। हाँ यीशु, तेरी आराधना हम करते हैं। हाँ यीशु, सभी परेशानियों के बावजूद भी अपने पूरे आंतरिक तन और मन से गाते हैं। हाँ यीशु, आराधना हम करते हैं। विश्वास करें विश्वासियों, पूरे दिल और मन से हाँ यीशु, तेरी महिमा गाते हैं। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहें, दिल से कहते हैं। हम फिर से कहें, और हम कहते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए यूक्रिस्ट की ओर हम बढ़ाएं और कहें, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। अपने आप को समर्पित करें इस वक्त, प्रभु पूर्ण
दे दे। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद दे इस वक्त प्रभु को, दिल से धन्यवाद दे, उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि वह हमारे मध्य में है, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य में यहाँ पर है। जिस तरह से वह स्वर्ग में विराजमान है, ठीक उसी तरह यहाँ पर वह पूर्ण रूप से विराजमान है। उस ईश्वर की ओर हम देखें, उसके वचन को हम ध्यान पूर्वक सुने। प्यारे दोस्तों, जैसा कि प्रभु के वचन में हम सुनते हैं कि एक गरीब, बूढ़ी और बहुत ही दयनीय स्थिति में जो विधवा आती है, जो भी उसके पास रहता है वह सब कुछ दे देती है। उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे। दोस्तों, वे 2 सिक्के उसके शरीर और उसकी आत्मा का प्रतीक है। आज हम जब यीशु के सामने हैं, अपने इस दौलत को ईश्वर के हाथों में दें, अपने शरीर और अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जिस तरह से प्रभु का वचन यिर्मयाह अध्याय 33 पद संख्या 6 में कहता है, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। आमीन, 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 आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें, जैनेट जो कि डिप्रेशन में है वे उससे बाहर आने पाए। मनोज कुमार कुजूर जिनका रुका हुआ कार्य है वह संपन्न होने पाए। जमीन की रजिस्ट्री पर प्रभु की आशीष एवं कृपा रहे। राजू कनौजिया के मन परिवर्तन के लिए विशेष प्रार्थना। कई परिवारों में कॉफ, कोल्ड और फीवर की स्थिति बनी हुई है। सबों की सुरक्षा के लिए और उनके पूर्ण रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें किशन कुमार जो कि एप्लास्टिक एनीमिया के शिकार हैं और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, इनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें। उनका कहना है कि बोन मैरो जो कि ब्लड प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करना चाहिए वे नहीं कर रहे हैं। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें इस वक्त, क्योंकि प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बहन के ब्रदर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक के कारण काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं, उनकी चंगाई के लिए। रंजना को अच्छी नौकरी मिले। पॉलुस लिंडा का किडनी में इन्फेक्शन है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। अंशुमन विवियान मिंज के डिलीवरेंस, अच्छी पढ़ाई, 10th एग्जाम्स में सफलता में मिल सके इसके लिए विशेष प्रार्थना। दिव्या जो कि डिप्रेशन में है, उनके मानसिक आंतरिक चंगाई के लिए। गंगाधर कोविड पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी चंगाई के लिए। ब्रदर मारीराज जो कि एर्नाकुलम लिस्सी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी चंगाई के लिए। कोई विश्वासी है जिन्हें अधिकारी की ओर से बहुत सतावटें आ रही हैं, वे जो भी उनके कार्य हैं उसमें जो भी रोड़ाएं हैं वे दूर होने पाए। अन्ना कंडुलना जिनकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही, साथ ही जॉब के लिए विशेष प्रार्थना। राजेश नंदन मिंज की चंगाई के लिए। कुछ बच्चों का यूपीएससी एग्जाम्स में सफलता मिलने के लिए विशेष प्रार्थना। एडलिन टोपो की अच्छी पोस्टिंग के लिए विशेष प्रार्थना। समीर त्रिपुरा से विशेष प्रार्थना, उन्हें हाई फीवर, कोल्ड, हेडेक, पूरे शरीर में दर्द है, इन सब से उन्हें चंगाई मिले। साथ ही हम विशेष प्रार्थना करें नशा मुक्ति के लिए। मुकेश अशोक फिलोमिना लिकमन के हस्बैंड, ललित अमिता करकेट्टा, प्रियंका मेरी के पिता, नीलेश दिलीप एम्ब्रूस मनसे, सिल्बिना मानके, रेमोन आकाशियुस, हेमंत टोप्पो, पौलुस लुगुन, सनी तारसियुस, विलियम करकेट्टा, सुमित करकेट्टा, अनोज, राहुल मिंज, रितीश मिंज, ललित एनएम रजत होरो, इग्नल बरला, संदीप और अनुराग, एम्बर मनीष पन्ना, अमन टोप्पो, लॉरेंस, सिरिल, सेबास्टियन गुरुंग, मार्कुस, बीरेंदर, निर्मल हेरेंग, दीपक, हेनरी बर्नार्ड 12, बोनिफेस 12, सुनील मोजेश, रोहित करकेट्टा, अभय तिर्की, मरिया किस्कू के पति, प्रमोद जेकब, निर्मल पीटर किंडो, विनोद होरो, लिबनुस तिर्की, कुरियन, फिलिप लिबान, समीर श्रेष्ठा, अनूप कुमार हेम्ब्रोम, ब्रेंतुस हेम्ब्रोम, अनुज, आशीष, फ्रैंक, अजय, क्रिस्टोफर, अंशुआ, राजेश, मार्टिन बिलुंग, जूलियस होरो,
नवीन कुमार, राहुल, प्रभात, प्रमोद डुंगडुंग, लाल सोरेन, गोपाल मरांडी, अल्फ्रेड, फिलिप लिबान, मिंज, समीर, रश्मि के भाई जॉर्ज, मुकेश, अमीन लाल सोरेंग, गोपाल, अनूप, अमन कुजूर, अनुराग कुजूर, राजेश, हम इन सभी के लिए नशा मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और जिन किसी का भी नाम अगर छूट गया है उन सब के लिए भी हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं और ईश्वर के सामर्थ्यवान उनकी माइटी अनॉइंटिंग के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जोर से उसकी स्तुति आराधना करें। वो एक ऐसा ईश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके कान हैं, उसकी आंखें हैं। हम इस वक्त प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुतियो, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। विशेष रूप से प्रभु जी जो कोई भी इस वक्त आराधना में भाग ले रहे, इस आराधना की योग्यता से हर एक के घरों में प्रभु तेरा वचन पहुंचने पाए। वचन प्रभु जी जो कि देहधारी वचन है, जो कि तलवार के सदृश है, हर एक के घरों में पहुंचने पाए, उनकी जिंदगी को बदलने वाला हो सके। हम इस वक्त माइटी अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करते, पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु पर विश्वास करते हुए उस ईश्वर को हम बुलाए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पूरे विश्वास के साथ इस वक्त बुलाए। प्यारे विश्वासियों, उस ईश्वर का प्रेम बहुत महान है। उस ईश्वर का ऐसा प्रेम है जिसने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया था। उस ईश्वर पर हम विश्वास करते हुए इस वक्त हम इस गीत को गाएं, अपने हाथों को फैलाते हुए उससे हम प्रेम के लिए, उससे हम कहें कि प्रभु हमें अपने प्रेम का स्पर्श करा दे, हमें अपने प्रेम से बदल दे। आप चाहे तो तालियां बजा सकते हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए उसके प्रेम का हम ऐलान करें, उसकी घोषणा करें। विश्वास के साथ गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली। हाँ यीशु, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। उसकी जय जयकार करें। फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ प्रभु जी तेरी जय जयकार हो। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। हाँ यीशु, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है प्रभु जी। जय जयकार। हाँ यीशु, तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी यीशु। फिर से ताली बजाते हुए तेरा गाएं। प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ यीशु तेरी जय जयकार हो। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ प्रभु जी, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ यीशु, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ यीशु। जिस तरह से यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11 कहता है, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. वी प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. वी लव यू We जीसस। love you, Jesus. जी हाँ विश्वासियों, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। संदीप के लिए स्पाइनल कॉर्ड का उनका ऑपरेशन हुआ है, 1.5 साल हो गए हैं, पर अभी भी वे बेड रिडन है। वे विशेष रूप से चंगे हो सके इसके लिए हम प्रार्थना करें। सोनम को सुयोग्य जीवन साथी मिलने पाए। रोहित, रिचा, हर्ष, नीता, विनीता, दर्श की चंगाई के लिए। नवीन का जो एक्सीडेंट होने के कारण उनके घुटनों का 2 मेजर ऑपरेशन हुआ है, उस पर भी प्रभु की आशीष रहे, वे जल्दी रिकवर कर सके, इसके लिए विशेष प्रार्थना। हम प्रार्थना करें मिस्टर एंड मिसेस जावेद अख्तर, लाहौर पाकिस्तान से, उनके अच्छे स्वास्थ्य व बिजनेस में तरक्की होने पाए। मिसेस ट्रीजा जागीरदार, जिन्हें किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर है, उनकी चंगाई के लिए। अमन मेस्सी और अभिषेक मेस्सी, जो कि मानसिक शारीरिक चंगाई के लिए और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए। PS मोहन और
शशिकांत की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। अनुरंजन को सही सलामती से वे अपने घर पहुंचने पाए। एक बहन जो काफ़ी समय से प्रार्थना नहीं कर पा रही, बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें सभी ऐसे लोग भी जिन्होंने कोविड के लिए विशेष प्रार्थना मांगी है, कई सारे हैं। और हम प्रार्थना करें एक बच्चे के लिए जिनका नाम यूहन्ना है, नीलिमा किरकेट्टा, मिएगल, रेजिना कुजूर, मुकेश एवं अन्य सभी जो भी अभी कोविड संक्रमित है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, अल्बिना एक्का, उमा कुजूर, बलामदिना, डोरिस, हेलेना बशुमतारी की बहन, नीलम सरिता के हस्बैंड, गीता रामाचरण, सिस्टर जॉयसी के पिताजी, तेरेसियामा, शैली, रॉनी डिल्मा, लखविंदर कौर, लिली के फ्रेंड, फ्लोरा तिर्की, तेरेसा, एरिक, अलेक्जेंडर, प्रभाकर, नताशा, जोसफिन फर्नांडिस, अरुण कुमार आहूजा, अन्ना मेरी, शांति कुजूर, नीलिमा जोजो, अनन्या, क्रिस्टलिना, दिव्या माधुरी खेस, सुमन तिर्की, सुचिता एक्का, प्रभा टोपनो, फुलजनशिया, मेरी परपेचुआ तिग्गा, सिस्टर मेरी कुट्टी, मरियम इजाबेल के बेटे, सलोमी लकरा, रोजलिन मासी, रोहित बारा, संजय, संजीव, अक्षय, मरियम, सलोमी, आशा देवी जिन्हें लिवर कैंसर है, बर्नार्ड सेबास्टियन, सविता पटेल, शंकर शरण, शांति कुजूर, रीना पॉल जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, और श्रद्धा टोप्पो जिनके पेट में ट्यूमर है, साथ ही एक विशाल थापा जिनका अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ है कैंसर। उन सबों की चंगाई के लिए, और जो कोई भी हमसे जुड़े हैं, जो बीमार है, जो निसंतान दंपतियां हैं, जो इन दिनों विशेष रूप से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे कोई भी मुसीबत में है, जिनका रुका हुआ काम है, कंस्ट्रक्शन है, घर का जो निर्माण पूरा होने पाए, ऐसे कई सारे निवेदन हैं। उन सबों को भी हम याद करते हुए इस वक्त प्रभु की वेदी के सामने उन सबों को लेकर आते हैं। और यदि आप पहली बार निवेदन आराधना देख रहे हैं तो आप अपनी मन्नतों को भी, अपनी प्रार्थनाओं को भी इस वक्त प्रभु की वेदी पर रखते हुए विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 स्तुतियो 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, हालेलुया, 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 स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। हम गाए प्रभु के आदर में, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हाँ यीशु, ना बोलूं फिर मैं तेरी सारी मुसीबतों के साथ भी प्रभु मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। सारी मुश्किलों, सारी बीमारियों के साथ, सारी कमजोरियों के साथ भी प्रभु जी मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। हाँ यीशु, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, विश्वास के साथ जय जयकार, ताली बजाते हुए तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, फिर से गाए, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरी आत्मा के लिए, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। हाँ यीशु, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। क्यों ना गाऊं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना गाऊं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हाँ यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो यीशु, तेरी वंदना हो, तेरी आराधना हो, तुझे सारा सामर्थ और महिमा मिले। थैंक यू जीसस, हाँ यीशु, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हाँ जय यीशु, जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जिस तरह से प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 1 कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। आप सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बना रहता है। जी हाँ विश्वासियों, हमारे पास कई सारे ऐसी गवाहियाँ आई,
जिनमें से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी। सिस्टर रेजी जो कि अपनी बुलाहट की रजत जयंती मना रही है, विशेष धन्यवाद देती हैं। कैरोलिना चेत्री जिन्हें विशेष रूप से डिवाइन प्रोटेक्शन का अनुभव हुआ है, उनके लिए उनकी तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। रोहित वेलिंगटन विशेष आशीष उन्होंने अनुभव किया इन दिनों में, उसके लिए धन्यवाद। एलिजाबेथ का सक्सेसफुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। निधि को काफ़ी समय से अनिद्रा की शिकायत थी, उन्हें अच्छी नींद आई, इसके लिए वे प्रभु को धन्यवाद देते हैं। किरण केरकेट्टा राउरकेला से अपनी माँ के लिए विशेष धन्यवाद देती हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी थी कि उनके किडनी डिजीज़ से उन्हें चंगाई मिले। वो यूरिन और स्टूल भी पास नहीं कर पा रही थी, बेड रिडन थी, पर अब वे उठकर खड़ी हो गई हैं और वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम सब भी ईश्वर को धन्यवाद दें और उन सभी के साथ मिलकर जिनका नाम नहीं बुलाया गया उनके साथ भी। प्यारे दोस्तों, यदि आप में से पहली बार कोई निवेदन आराधना देख रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी, अपने जान पहचान वालों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वे भी इस चंगाई आराधना का हिस्सा बन सके, हमारे परिवार का हिस्सा बन सके, साथ ही आप उनकी चंगाई का विशेष अनुभव कर सके। स्क्रीन पर इस समय जो आप नंबर्स देख रहे हैं, उन नंबर्स पर या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि जो भी अपडेट्स है, जो भी प्रार्थनाएं आप मांगते हैं, उसकी अपडेट्स भी हमें टाइम टू टाइम देते रहें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आइए हम अंतिम आशीष के लिए घुटने टेकें, अपने सिर को झुकाते हुए उसकी आशीष को ग्रहण करें। प्रभु तू है महान, सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु तू सबसे महान।